नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज एक नई रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ। हर 144 साल में होने वाला महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों और रहस्यों का अद्भुत संगम होता है। ऋषि मुनियों, नागाओं और अघोरियों की उपस्थिति इसे रहस्यमयी बना देती है। कहते हैं कि यहाँ कुछ साधु और अघोरी ऐसे भी होते हैं जो युगों से जीवित है और अनसुने रहस्यों के रक्षक है। गंगा तट पर गहरी रात थी। त्रिवेणी संगम के किनारे जलती हुई धूनी के पास एक अघोरी बैठा था। उसकी लटाई जटाओं में उलझी थी, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखें बंद थी। अचानक उसने आंखें खोली और सामने खड़े एक युवक से कहा, महाकुंभ केवल साधु संतों का मेला नहीं, यह विधि का खेल है। कुछ लोग यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं, कुछ शक्ति के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो उन रहस्यों को खोजते हैं जिनका ज्ञान केवल काल को है। युवक विस्मय से बोला, आप कौन हैं? अघोरी मुस्कुराया, मैं वह हूं जो श्मशान में बसता है, मृत्यु का रहस्य जानता है और काल के पार देख सकता है। फिर उसने कहा, तू सत्य खोजने आया है, परंतु क्या तू उस रहस्य को जानने के लिए तैयार है जो तुझे संसार से परे ले जाएगा? महाकुंभ की एक अंधेरी रात अघोरी उस युवक को संगम के पास एक गुप्त स्थान पर ले गए। वहां कई अघोरी एक रहस्यमयी अनुष्ठान कर रहे थे। चारों ओर जलती हुई मशाले और हवन कुंड की अग्नि में आहुति दी जा रही थी। अघोरी ने कहा, यह साधारण स्नान नहीं, यह अमृत और मृत्यु का संगम है। यहाँ एक गुप्त नदी है जो केवल कुछ भाग्यशाली साधकों को दिखती है। यह वह स्थान है जहाँ अमृत छलका था और जहाँ मृत्यु अमरता से मिली थी। युवक ने उस नदी को देखने की चेष्टा की, परंतु उसे केवल श्मशान की राख ही दिखाई दी। अघोरी हंसा और कहा, सत्य को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। अचानक दूर से नगाड़ों की आवाज आई। नागा साधुओं का एक बड़ा समूह वहां पहुंचा। उनके साथ एक अति वृद्ध सन्यासी था, जिसकी आंखों में सुयुगों की गहराई थी। वृद्ध सन्यासी बोले, यह महाकुंभ केवल गंगा स्नान का पर्व नहीं, यह एक काल चक्र है। हर 12 वर्षों में कुछ ऐसे लोग यहाँ आते हैं जो पिछले जन्मों का ऋण चुकाने या किसी गुप्त ज्ञान को फिर से पाने के लिए यहाँ भेजे जाते हैं। युवक ने पूछा, क्या यह सब सच है? अघोरी ने उत्तर दिया, सत्य वह है जो तुझे दिखता नहीं, परंतु तेरा अंतःकरण उसे अनुभव करता है। यदि तूने इस कुंभ के रहस्य को जान लिया तो तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। युवक डर गए। क्या वह सचमुच एक साधारण इंसान था या वह भी किसी रहस्य का हिस्सा था? अघोरी के शब्द युवक के मन मस्तिष्क में गूंज रहे थे। यदि तूने इस कुंभ के रहस्य को जान लिया तो तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। रात का तीसरा प्रहर बीत रहा था। दूर दूर तक फैली संतों की धुनी, मंत्रों की गूंज और शंखनाद के बीच युवक का हृदय तेजी से धड़क रहा था। तभी वृद्ध सन्यासी ने अपना हाथ उठाया और हवा में कोई आकृति बनाई। कुछ ही क्षणों में गंगा के जल में हलचल हुई। पानी मानो किसी अदृश्य शक्ति से कांप उठा। अघोरी ने धीरे से कहा, यह जल केवल गंगा का नहीं, यह समय का दर्पण है। इसमें तेरे पिछले जन्मों की छाया दिख सकती है, यदि तू इसे सहन करने योग्य है। युवक धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसके पैर गंगा में पड़े, एक झटके में उसकी चेतना गहरी अंधकार में दुनिया में चली गई। युवक ने अपनी आंखें खोली। वह किसी अन्य समय में था। सामने वही अघोरी खड़ा था, परंतु अब वह पहले से भी अधिक भयावह दिख रहा था। उसकी आंखों में समय का रहस्य समाया था। अघोरी ने कहा, तू इस महाकुंभ में संयोग से नहीं आया, तुझे बुलाया गया है। युवक ने घबराकर पूछा, पर क्यों? अघोरी मुस्कुराया, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं, यह कालचक्र है। हर बार कुंभ में कुछ लोग लौटते हैं जो किसी पुराने ऋण को पूरा करने आते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। युवक के शरीर में एक कंपन हुआ। अघोरी ने आगे कहा, मैं केवल एक अघोरी नहीं, मैं काल का प्रहरी हूँ। मैं उन रहस्यों की रक्षा करता हूँ जिन्हें जानना हर किसी के वश में नहीं। युवक अब समझ चुका था कि यह साधारण यात्रा नहीं थी, यह उसकी नियति थी। अचानक एक जोरदार नगाड़ा बजा। चारों ओर से नागा साधु इकट्ठा होने लगे। उन्होंने युवक की ओर देखा और एक स्वर में बोले, यदि इसे गुप्त ज्ञान चाहिए तो इसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। युवक हतप्रभ। उसे नहीं पता था कि यह परीक्षा क्या होगी।
अघोरी ने कहा, यह वह अग्नि नहीं जो शरीर जलाए, यह वह अग्नि है जो आत्मा का परीक्षण करती है। यदि तू सच्चा साधक है तो तुझे सत्य मिलेगा, यदि नहीं तो यह कुंभ तुझे हमेशा के लिए निगल लेगा। युवक की आंखों में भय था, परंतु अब वह पीछे नहीं हट सकता था। युवक चारों ओर खड़े नागा साधुओं को देख रहा था। अघोरी शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। एक नागा साधु आगे बढ़ा और बोला, तू यहाँ मोक्ष की खोज में आया है, परंतु मोक्ष यूं ही नहीं मिलता। यह अग्नि तेरे भीतर के मोह, भय और अज्ञान को जलाएगी। यदि तू इसे सहन कर गया तो सत्य तुझे प्राप्त होगा, यदि नहीं तो यह कुंभ तुझे सदा के लिए निगल लेगा। युवक ने गहरी सांस ली। उसके सामने एक जलता हुआ हवन कुंड था। अग्नि की लपटें नीली और बैंगनी हो रही थी, मानो उनमें कोई रहस्यमय शक्ति थी। अघोरी ने संकेत किया, अब समय आ गया है। युवक ने जैसे ही पहला कदम हवन कुंड के पास रखा, अचानक उसे अपने चारों ओर सब कुछ धुंधला दिखने लगा। हवा भारी हो गई और कानों में कोई अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। अचानक वह फिर से किसी और जगह पहुंच गए। यह एक प्राचीन मंदिर था जिसके चारों ओर सर्प लिपटे थे। मंदिर के द्वार पर वही अघोरी खड़ा था, पर इस बार वह पहले से अधिक शक्तिशाली दिख रहा था। तेरा समय आ गया है, अघोरी ने कहा। युवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे यह सब क्यों दिख रहा है? मैं कौन हूँ? अघोरी मुस्कुराया, तू वही है जो पहले भी इस कुंभ में आया था, परंतु हर बार तेरा परीक्षण अधूरा रह जाता है। इस बार तुझे अंतिम रहस्य तक पहुंचना होगा। युवक के सामने अचानक एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ। नागा साधु मंत्र जपने लगे और द्वार धीरे धीरे खुल गए। भीतर एक अंधेरा था जिसमें हजारों दीपक जल रहे थे। सामने एक विशाल नाग मूर्ति थी जिसकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था। अघोरी ने कहा, यह नागलोक का द्वार है। जो इस कुंभ के सच्चे रहस्य को जानना चाहता है उसे इस द्वार के पास जाना पड़ता है, परंतु वहां से लौटने वाले बहुत कम होते हैं। युवक के मन में संशय था, यदि मैं इस द्वार के अंदर गया तो क्या मैं लौट सकूंगा? अघोरी ने उत्तर दिया, यदि तेरी आत्मा शुद्ध हुई तो लौटेगा, यदि नहीं तो यह कुंभ तुझे काल के गर्त में समा देगा। युवक की सांसें तेज हो रही थी। उसके सामने नागलोक का रहस्यमय द्वार खुला था। द्वार के भीतर से एक रहस्यमय ऊर्जा बह रही थी। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, यह द्वार केवल शरीर से नहीं, आत्मा से पार किया जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद सत्य तुम्हें बदल देगा। युवक ने हिम्मत जुटाई और नागलोक के द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही युवक ने भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह एक नए लोक में आ गया है। यहाँ की भूमि ठंडी और चमकदार थी, आकाश हल्के नीले प्रकाश से भरा था और चारों ओर सर्प लहराते हुए घूम रहे थे। अचानक एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी और वह किसी युगों पुराने ऋषि के समान प्रतीत हो रहा था। स्वागत है, पथिक, नाग ने कहा। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन सी जगह है? नाग हंसा, यह नागलोक है जहाँ शिव के गुप्त तत्व छिपे हैं। यह वह स्थान है जहाँ केवल वे ही पहुँचते हैं जिनका अतीत इस रहस्य से जुड़ा होता है। युवक को नागों की एक बड़ी सभा में ले जाया गया। वहाँ कई दिव्य सर्पमियां चमक रही थी और चारों ओर नाग ऋषि मंत्र जप रहे थे। एक वृद्ध नाग ऋषि ने कहा, यह कुंभ केवल जल का पर्व नहीं, यह समय का चक्र है। हर बार कुंभ में कुछ आत्माएं लौटती है जो अधूरा ज्ञान पूरा करने आती है। युवक ने चौंक कर पूछा, क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? अघोरी, जो अब तक चुप था, बोला, हाँ, क्योंकि तू इस रहस्य का एक भाग है। तेरी आत्मा नागलोक से जुड़ी हुई है। युवक स्तब्ध रह गए। युवक के मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे। नागलोक में खड़े होकर वह अपने अतीत को जानने के लिए व्याकुल था। नाग ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार करने लगे। अचानक युवक के चारों ओर नीली और सुनहरी आभा फैल गई। अघोरी ने धीरे से कहा, अब तुझे अपने अस्तित्व का रहस्य ज्ञात होगा। युवक की आंखों के सामने एक छवि उभरी। वह स्वयं एक योद्धा था जो किसी प्राचीन युग में एक महान संग्राम का हिस्सा था। वह नागलोक का रक्षक था और शिव के आदेश से कालचक्र की रक्षा करता था, लेकिन किसी कारणवश उसे श्राप देकर पृथ्वीलोक में भेज दिया गया था। नाग ऋषि बोले, तू नागलोक का संरक्षक था,
परंतु अपने कर्मों के कारण तुझे मानव योनि में जन्म लेना पड़ा। हर बार कुंभ के समय तेरा पूर्व जन्म जागृत होता है, परंतु अब समय आ गया है कि तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। युवक अचंभित रह गए। क्या वह सचमुच नागलोक से आया था? क्या वह साधारण मानव नहीं था? अचानक अघोरी तेजी से हंसने लगा। उसकी हंसी गूंजती रही और उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट हो गई। मैं केवल एक अघोरी नहीं, मैं स्वयं काल भैरव हूँ। युवक स्तब्ध रह गए। अघोरी, जिसे वह अब तक एक सामान्य तांत्रिक समझ रहा था, वह स्वयं शिव का रक्षक और कालचक्र का प्रहरी था। मैं तुझे इस कुंभ में इसलिए लाया क्योंकि तेरा समय आ चुका है। यह कुंभ केवल साधुओं का मेला नहीं, यह काल का चक्र है। तुझे नागलोक की शक्ति फिर से प्राप्त करनी होगी। युवक अब सब समझ चुका था। अब निर्णय तेरा है, काल भैरव रूपी अघोरी ने कहा। या तो तू इस रहस्य को भूलकर फिर से सांसारिक जीवन में चला जाए, या नागलोक का रक्षक बनकर अपने असली स्वरूप को स्वीकार कर ले। युवक के सामने दो मार्ग थे। अपने सांसारिक जीवन में लौट जाना, जहां वह सब कुछ भूल जाएगा, नागलोक की शक्ति पुनः प्राप्त करके अपने असली रूप में लौट जाना। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन शिव का ध्यान किया। जब उसने आंखें खोली तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो चुकी थी। मैं अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करता हूँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी धरती कांप उठी। नाग ऋषियों ने उसकी आरती उतारी और काल भैरव मुस्कुराए। अब तेरा पुनर्जन्म हुआ है, तेरा कार्य आरंभ होता है। तो हमारी कहानी कैसी लगी आपको? आप कमेंट में जरूर बताइए। और आप इलाहाबाद आ रहे हैं नहाने तो हर हर महादेव लिखिए।